जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। कुछ तस्वीरें और कुछ तनकीदी तबसरे आप लोगों के सामने रखूँगा। नाज़रीन, सबसे पहले बेंगलुरु में जो इस वक्त हालात पैदा हुए उसमें से एक चौंकाने वाली ख़बर आ रही है कि क्या दो कांग्रेस लीडर के आपसी दुश्मनी की वजह से मुसलमानों का तो इस्तेमाल नहीं हुआ। एक रिपोर्ट साफ तौर पर पुलिस की जानिब से आ रही है, उसको लेकर के मैं आपके सामने तफसीलात रखता हूँ। इसके अलावा सऊदी अरब ने जो है पूरी तरह से इसराइल को कबूल करने का मुस्तरद कर दिया है। स्वामी नित्यानंद जो कि भगोड़ा मुलजिम है असमत दरी का, उसने रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा बना लिया है, अपनी करेंसी तैयार कर लिया है, वो भी खबर आ रही है। दलित प्रधान के कत्ल के मामले की भी खबर आपके सामने रखूंगा। लखनऊ एक्सप्रेस वे पर जो बस पलटी है जिसमें 30 मुसाफिर जख्मी है वो भी खबर, और हाईजैक का एक और मामला जो जाकर के आगे जाकर के एक मुलजिम के जख्मी होने तक जाकर के थमा हुआ है, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखते हुए दीगर कुछ तुर्की और तिब्रिस की भी खबर रखने की कोशिश करूंगा। और सूडान से जो खबर आ रही थी वो खबर भी गलत निकली है। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखते हुए तफसीलात बयान करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले, हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की बल्कि हर एक की जिम्मेदारी है। आइए नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं बेंगलुरु की। बेंगलुरु से इस वक्त जो खबर आ रही है, जो तफ्तीश के बाद जो अलग अलग खबरें निकल करके आ रही हैं, वो वाकई में जो है बहुत ही अचंभे में डालने वाली और हैरान कुन है। कर्नाटक के बेंगलुरु तशद्दुद मामले की जांच ने नया मोड़ अपना लिया है। सेंट्रल क्राइम ब्रांच सीसीबी पुलिस ने एक और अहम मुलजिम अरुण राज को गिरफ्तार कर लिया है। जब से अरुण राज को गिरफ्तार किया है तब से जो है ये मामला एक अलग ही अंदाज अपना लिया है। तशद्दुद बर्पा करने वालों के साथ अरुण राज मुसलसल राब्ते में था। इस सिलसिले में पुलिस को ठोस सबूत हासिल हुए हैं। तशद्दुद बर्पा करने वालों में 4 अफराद को अरुण राज ने व्हाट्सएप कॉल किया है, इसका भी सबूत पुलिस को हासिल हुआ है। 18 अगस्त की सुबह पुलिस ने अरुण राज को हिरासत में लिया था। अरुण राज का मोबाइल फोन, लैपटॉप और टैब वगैरह जब्त करते हुए सीसीबी की टेक्निक कई अहम मालूमात हासिल की हैं। तशद्दुद के वाक़े के एक अहम मुलजिम मुजम्मिल पाशा और अरुण राज के दरमियान फोन पर बातचीत, व्हाट्सएप मैसेज, वीडियोस के तबादले के बाद भी सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं, इस तरह की खबरें आ रही है। यानी मुजम्मिल पाशा को जो गिरफ्तार कर लिया गया है उसके साथ अरुण राज के जो है रिलेशनशिप पर लेकर के भी बात हो रही है कि आखिर क्यों इतने कॉल हुए थे, और एक दूसरी पार्टी से रखने वाला शख्स एक तीसरी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स के ऐसे वक्त में बयान और ऐसे वक्त में कॉल्स और ऐसे वक्त में मैसेजेस, जबकि हालात बहुत तंग थे, तो इससे क्या पैगाम जाना चाह रहा था, इस सिलसिले में जो है लगातार इस वक्त पुलिस जो है उन फ़ोन कॉल्स को और मैसेजेस को जो डिलीट कर दिए गए थे उसको जो है छानबीन कर रही है। मुसलसल राब्ते में रहने के सबूत मिलने के बाद जो है पुलिस ने मजीद और सबूत इकट्ठे करने की कोशिश कर रही है, ये खबर आ रही है। आखिर अरुण राज है कौन? अरुण राज बेंगलुरु के साबिक मेयर संपत राज का करीबी है। संपत राज फिलवक्त बेंगलुरु महानगर पालिका के डीजे हल्ली वार्ड के कारपोरेटर हैं। डीजे हल्ली, केजी हल्ली इलाकों में 11 अगस्त की रात तशद्दुद रोनुमा हुआ था। तशद्दुद के दौरान हुई पुलिस फायरिंग में 4 नौजवान यासीन पाशा, शेख सिद्दीक, वाजिद खान, सैयद नदीम की मौत वाक़ई हुई। इस तशद्दुद में पुलिस एहलकार समेत कई लोग जख्मी भी हुए, ये बात आपको मालूम है। ज़बरदस्त माली नुकसान हुआ, 300 से ज़ायद लोग गिरफ्तार हुए। मुलजिम नवीन भी इस वक्त गिरफ्तार हुआ है। लेकिन इस बीच में महसूस किया जा रहा है कि पूरी तरह से मुनज़्ज़म तरीका था, बल्कि ये कहा जा रहा है कि 2 दलित लीडरान के आपसी टकराव और एक से दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में मुस्लिम नौजवानों के जज्बात के साथ खेल करके उनका इस्तेमाल किया गया है। नाज़रीन, सवाल ये आता है कि फिर आखिरकार मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हुए इतना बड़ा हंगामा आराई क्यों हुई और क्यों कर हुई? जब इसको खोजते हुए आप अंदर जाते हैं तो आपको डीजे हल्ली का इलाका जो कि बेंगलुरु के पुलिकेशी नगर असेंबली हल्के में आता है,
उसको समझना होगा। पुलकेशी नगर में मुस्लिम और दलित तबके की अक्सरियत है और यह असम्बली हल्का 2008 से SC/ST के लिए मुख्तस हो चुका है, यानी यहाँ रिजर्वेशन के तहत दलित उम्मीदवार ही असम्बली का इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि एक मियान में दो तलवार नहीं हो सकते। ऐसे हालात में एक दूसरे के आगे बढ़ने के चक्कर में दुश्मनी पैदा करने के लिए एक मखसूस तबके के साथ शायद दूसरे लीडर ने उसके भांजे का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की पूरी सिचुएशन क्रिएट की गई हो और मुसलमान नौजवानों को इस्तेमाल किया गया हो। ये सवालात उठ करके बार बार निकल करके सामने आ रहे हैं और ये वो है जो अखबारात बता रहे हैं पूरी छानबीन के बाद। और उसके अलावा भी एक एंगल इसका ये है कि कहीं बीजेपी इसको क्रिएट न करके जो है आपसी लीडरान एक ही पार्टी के लड़वा रहे हों, इस तरह का भी सवाल पैदा होता है और इस तरफ भी जो है जहन जाता है। बहरकैफ जो भी हुआ है कि दो लीडरान के आपसी टकराव की वजह से हो या फिर दो लीडरान को बदनाम करने के लिए तीसरी पार्टी की जानिब से क्रिएट किया गया और टेंशन हो, लेकिन नुकसान हुआ है मुसलमानों का। एक तो मारे भी गए और दूसरी जानिब से जो है उसी की कौम के जो है बहुत सारे नौजवान गिरफ्तार कर लिए गए। ऐसे हालात में हमारे नौजवानों को सोचना चाहिए कि आप किसी सियासी लीडरान की कठपुतली ना बने जिनके सामने सिर्फ अपना जाती मफाद होता है, उनको कौम से और बिलखुसूस आपसे कोई मतलब नहीं होता। ऐसे में अगर कोई लीडरान इस्तेमाल करने के लिए अपने लीडरान की कॉलर को ऊंचा करने के लिए मुसलमानों का अगर इस्तेमाल कर रहा है, अगर ये बातें निकल कर के सच साबित होती हैं तो वाकई ये बहुत ही बड़ी मुनाफिकत है जो हमारी कौम में पनप रही है और हमारे मुसलमान नौजवानों के जज्बात के साथ खेला जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन, इस सिलसिले में मजीद अलग अलग किस्म के तबसरे निकल कर के आ रहे हैं जो अलग अलग अखबारात में, कन्नड़ अखबारात में बिलखुसूस इस पर तबसरे चल रहे हैं। मैं इकट्ठा करके पूरी तरह से मजीद इस जानिब जो है आप लोगों की तवज्जो दिलाने की कोशिश ताकि फिर कभी हमारे नौजवान ऐसे सियासी लीडरान जो मतलब परस्त हैं, मफाद परस्त हैं, उनके धोखे में ना आए। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और अगली खबर है सऊदी अरब ने इस वक्त इसराइल को कबूल मना कर लिया है। जी हाँ, सऊदी अरब के सिलसिले में जब से UAE ने इसराइल के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं तब से ये सवाल बार बार उठ करके आ रहे थे कि अब आगे जाकर के सऊदी अरब का क्या इक़दाम होगा। लेकिन सऊदी अरब ने वाज़े कर दिया है कि वो मुत्तहिदा अरब इमारात के बरअक्स इसराइल के साथ उस वक्त तक सिफारती ताल्लुकात कायम नहीं करेगा जब तक यहूदी रियासत फ़िलिस्तीनियों के साथ अमन मुआहदा नहीं करती। खबर रसा एजेंसी AFP के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने जर्मनी के दारुल-हुकूमत बर्लिन के दौरे के मौके पर सहाफ़ियों को बताया कि इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए पहली शर्त यह है कि इसराइल बैनुल-अक़वामी मुआहदों के तहत फ़िलिस्तीनियों के साथ अमन कायम करे। उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीनियों के साथ अमन के हुसूल के बाद ही तमाम चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं और इसराइल के साथ मुआहदा किसी भी तरह से हो सकता है जब तक कि वो फ़िलिस्तीनियों के साथ किसी तरह का अमन का समझौता नहीं कर लेता। तो ये बात अब वाज़ेह तौर पर छट करके सामने आ गई है कि जो है सऊदी अरब इसराइल को कबूल करने वाला नहीं है जब तक कि जो है वो उनके शराइत को पूरा ना करे। इसके अलावा नाज़रीन, ताज़ा खबर ये भी आ रही है कि इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, इस तरह का बयान ट्यूनिस के सदर कैस सईद का भी ऐलान आ गया है। जी हाँ, दूसरे ममालिक जो चाहें कर सकते हैं मगर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। हमारा मौक़िफ़ वही है जो फ़िलिस्तीनियों का है, जो पूरे अरब कौम का है। सिहनी रियासत ने फ़िलिस्तीनी कौम को हुकूक से महरूम करके रखा है। ट्यूनिसी कौम अहले फ़िलिस्तीन के हक़ के साथ है, ये कहते हुए ट्यूनिस के सदर कैस सईद ने भी ऐलान कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, कल से खबर हम लोगों के सामने आ रही थी कि सूडान ने भी तस्लीम करने का इंदिया दे दिया है इसराइल को, लेकिन ये खबर निकली और जिसके हवाले से ये खबर दी गई थी उसको इस वक्त निकाल दिया गया है। सूडानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान हैदर बदवी को बरतरफ कर दिया गया है। बदवी ने जनरल अब्दुल फत्ताह बुरहान के कहने पर इसराइल को तस्लीम करने का इंदिया दिया था, जिस पर वज़ीर आज़म डॉक्टर अब्दुल्ला हमदोक ने सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए उन्हें जो है पार्टी से बरतरफ कर दिया और तमाम ओहदों से निकाल बाहर कर दिया है। और इससे साफ तौर पर वाज़ेह पैगाम इसराइल को गया है कि सूडान भी इसराइल को तस्लीम करने वाला नहीं, चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले। बहरकैफ नाज़रीन, इसराइल के UAE की जानिब से तस्लीम कर ले जाने के बाद से जो है अलग अलग किस्म की इस वक्त खलीजी ममालिक में, अरब दुनिया में एक लंबी बहस छिड़ चुकी है जो अलग अलग तरह से खबरें आ रही हैं। अब साफ तौर पर ट्यूनिस का, सऊदी अरब का और सूडान का, इससे पहले पाकिस्तान का और तुर्की का और बहुत सारे ममालिक का वाज़ेह पैगाम आ चुका था, उनको कबूल करने वाले नहीं हैं।
तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका बार बार कोशिश कर रहा था कि सऊदी अरब भी इस रास्ते पर चलेगा, लेकिन अमेरिका को इस वक्त जो है रुसवाई हुई है, नाकामी हुई है इस सिलसिले में। नाज़रीन आइए मैं तुर्की की जानिब आपको ले चलूँ। तुर्की ने बहर असवद में गैस के नए बड़े ज़खायर दरियाफ्त कर लिए। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक बहर असवद में किए कोई के साहिली इलाके में गैस के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए। तुर्क मीडिया सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जुम्मा को ऐसी खुशखबरी सुनाने का ऐलान भी किया था। खुशखबरी क्या है पता नहीं थी, लेकिन उन्होंने ऐलान करते हुए कहा था कि मैं जुम्मा के दिन एक ऐसा बयान करने जा रहा हूं जिसकी वजह से तुर्की में एक नए दौर का आगाज होगा। क्या वो बयान या वो खुशखबरी क्या इसी गैस के ज़खायर से वाबस्ता है या कोई और खुशखबरी सुनाने वाले हैं, इस बात का इंतजार करना होगा। जुमा तक यानी कल शायद कोई और बयान आ जाए तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के बाद। लेकिन तुर्की ने बहर असवद में गैस के नए बड़े ज़खायर दरियाफ्त करने की बात अलग अलग खबरों की जानिब से और तुर्की के मीडिया हवाले से हमें यहाँ पर मिल रही है। बहरकैफ नाज़रीन आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं भगोड़े स्वामी नित्यानंद की, जो कि मुलजिम है रेप का। एक्वाडोर के करीब वाक़ एक जजीरे पर मुबैना तौर पर कैलासा नामी मुल्क बसाने वाला ये स्वामी नित्यानंद ने रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा बनाने का भी ऐलान कर दिया है। असमत दरी के मुलजिम और भगोड़े स्वामी नित्यानंद ने इस बात का इंकिशाफ जारी करता एक वीडियो में किया और साथ ही ये भी बताया है कि बहुत जल्द वो एक करेंसी भी लॉन्च करेगा। स्वामी नित्यानंद का दावा है कि ये सब कुछ वो कानून के तहत कर रहा है और बैंक कायम करने से लेकर करेंसी लॉन्चिंग तक सभी जरूरी ज़ाब्तों को पूरा कर लिया गया है। हिंदुस्तान में बच्चों के साथ जिनसी इस्तेहसाल का इल्जाम का सामना कर रहा स्वामी नित्यानंद वीडियो में कहा है कि करेंसी की लॉन्चिंग और गणेश चतुर्थी के मौके पर यानी आइंदा 22 अगस्त को करेगा। और उसने ये भी बताया कि इससे मुताल्लिक सभी कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल कर ली गई हैं और कैलासा के इकोनॉमी सिस्टम को भी तैयार कर लिया गया है। ये देखिए आज़ाद क्या मजाक हो रहा है दुनिया के साथ कि एक भगोड़ा स्वामी जाता है, पूरा जजीरा खरीद लेता है, वहाँ पर मुल्क ही कायम कर लेता है, वो उसकी करेंसी भी जो है लॉन्च करने के लिए जा रहा है। ये जो है पूरी दुनिया के साथ एक किस्म का मजाक है जिसको गिरफ्तार करने के लिए ना यहाँ की हुकूमत कोशिश कर रही है ना पूरी दुनिया कोशिश कर रही है। जो एक मुलजिम भी है, भगोड़ा भी है और वो भी जो है कई सारे खवातीन के साथ जिनसी इस्तेहसाल पर इसका इल्ज़ाम भी लगा हुआ है। नाज़रीन आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में दलित प्रधान सत्यामयो जयते के कत्ल का मामला इस वक्त तूल पकड़ता जा रहा है। जुमेरात के रोज रियासती कांग्रेस के सदर अजय कुमार लल्लू समेत मुतादिद लीडरान पर मुश्तमिल वफ्द को मुतासिरा कुंबे से मुलाकात करने जाते वक्त पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उन्हें सर्किट हाउस में नजरबंद करके रखा गया है। तो इस तरह से जो है इस वक्त दलित प्रधान सत्यमेव जयते के कत्ल के बाद हालात खराब होते जा रहे थे और लगातार ये बात सामने आ रही थी कि जो यूपी में इस वक्त SC ST और पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और अक़लियतों की जो है कोई हिफाजत नहीं है, महफूज नहीं है। अब जो है उनकी जानिब से जो आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है उनको भी गिरफ्तार करके पुलिस जो है नज़रबंद कर रही है या गिरफ्तार करके उनको अलग मकामात में रखा जा रहा है। बहरकैफ नाज़रीन आइए एक और खबर की जानिब मैं आपको ले चलूं और आपसे इजाज़त लूं। कल मैंने एक हाईजैक की जाने वाली बस का ड्रामा बताया था। बस को अगवा करने वाले अफराद और पुलिस के माबैन जुमेरात की सुबह तसादुम होने का भी इत्तला मिले, यानी आज सुबह तसादुम हुआ है। पुलिस के मुताबिक थाना फतहाबाद इलाके में चेकिंग के दौरान मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम के पैर में गोली लगी है, जबकि दीगर मुलजिम मौके से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। नाज़रीन याद रहे कि गुड़गांव से मध्य प्रदेश जा रही बस का मुसाफिरों समेत कुछ अपराध ने अगवा कर लिया था। बाद में इंकिशाफ हुआ कि अगवाकार फाइनेंस कंपनी के लोग हैं और बस की किस्त जमा न होने की वजह से उन्होंने बस को जब्त करने की कार्रवाई की थी। बाद में बस को यूपी के इटावा से बरामद कर लिया गया था। अब जो है ये हालात हुए हैं कि जो मुलजिमीन हैं वो पुलिस पर ही गोली चला रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के सामने आने के बाद आज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फाइनेंस कलेक्ट करने वाले लोग, कर्जा इकट्ठा करने वाले लोग, सूद जमा करने वाले लोग किस तरह के ख़तरनाक होते हैं कि वो पुलिस पर भी जो है गोलियां चला रहे हैं। तो नाज़रीन ये है हालात यूपी के, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सब कुछ हो रहा है। बहरकैफ और भी बहुत सारी खबरें आपके सामने रखना है। शाम में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है।
अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात।